सभी अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराकर निकल लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के सॉल्यूशंस हुए क्या? क्या सीट बढ़ाने की मांग करेगी कहीं? क्या नीट का एग्जाम 2 बार हो ऐसी बात करेगी कहीं? कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेस्ड और एग्जाम्स बनाए जाएंगे देश में, क्या ऐसी बात की गई कहीं? नहीं, सिर्फ अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराकर और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देकर निकल लिए। क्या बच्चों से बात की गई? क्या नीट के स्टूडेंट से बात करी गई? जो रिजर्वेशन चल रहा है, स्टेट वाइज रिजर्वेशन, कास्ट वाइज रिजर्वेशन, क्या इस पर बात करी गई? क्या रिजर्वेशन पर बात नहीं होनी चाहिए? रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए संविधान में लिखा गया था कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। 70 साल में एक बार भी बदलाव करेगा? सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। क्या जनरल और ओबीसी का बच्चा गरीब नहीं होता है? क्या उसको पढ़ना नहीं पड़ता है? क्या आप एससी एसटी के बच्चों को अनपढ़ क्यों छोड़ दे रहे हैं? उनको किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का सुविधा दिया जाए, जिसमें भी पढ़ना चाहे उसमें पढ़ाया जाए, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए ताकि वो पढ़कर खुद कॉम्पिटिट कर सकने के काबिल हैं। लेकिन आप उनको अनपढ़ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? हम लोग 3 दिन तक ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट चलाएंगे, हर जगह इसको फैला दो। #एजुकेशन रिफॉर्म्स, #रिजर्वेशन रिफॉर्म्स, और हर किसी को टैग कर दो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कोचिंग का डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। हर मंत्री, हर नए शिक्षा मंत्री, पुराने शिक्षा मंत्री, हर किसी तक पहुंचा दो इस मुद्दे को कि हम लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट चला रहे हैं इस बात को लेकर। लेकिन अगर आप ऑफलाइन प्रोटेस्ट से ही सुनते हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ऑफलाइन प्रोटेस्ट से ही देते हैं, तो हम ऑफलाइन उतरने को भी तैयार हैं। सभी तक इस बात को पहुंचा दो कि हम अगर ऑनलाइन प्रोटेस्ट की बात नहीं सुनी गई, 3 दिन तक सिर्फ चलाएंगे, उसके बाद हम भी जंतर मंतर बैठ जाएंगे और अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। 70 सालों तक आवश्यकता नहीं पड़ी कि रिजर्वेशन में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, सिर्फ राजनीति करी जाए। इस बात को #एजुकेशन रिफॉर्म्स, #रिजर्वेशन रिफॉर्म्स, पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।